मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर बहुत सारे कमेंट ऐसे थे कि सर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, तब हम फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस समस्या का सॉल्यूशन लेके मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। मैं अजय सिंह एग्जाम विधि पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक जिन बच्चों ने एग्जाम विधि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चे सबसे पहले आप एग्जाम विधि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो की चर्चा का विषय यह रहेगा कि राजस्थान चतुर्श्रेणी के अंदर जो वैकेंसी निकली है, अगर किसी बच्चे के पास में आधार कार्ड नहीं है तो फॉर्म को किस तरीके से फिल कर सकता है जिससे कि उसका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले हम इस वैकेंसी की थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। बेसिक बातों पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भैया इसका जो फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, आप लोगों का फॉर्म स्टार्ट होगा 21 मार्च 2025 से, होली के तुरंत बाद ये वैकेंसी आप लोगों को मिलेगी और इस वैकेंसी के फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगर बात करूं आखिरी डेट की, तो इसका 19/4/2025 इसका आखिरी डेट रहने वाला है। तो बच्चे आपको एक महीने यहां पर मिलने वाला है अपनी वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करने के लिए। बाकी इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं उनकी मैंने एक एक करके हर एक समस्या के समाधान के साथ वीडियो बनाया हुआ है। आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का जो इस वीडियो का हमारा मेन मुद्दा है कि जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है वो बच्चे इस फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चे आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है। उस पैराग्राफ में ये डिटेल हमको दे रखी है कि यदि आधार कार्ड नहीं है तो अभ्यर्थी आवेदन पत्र में, यदि आधार कार्ड नहीं है तब, ठीक है ना, तो अभ्यर्थी आवेदन पत्र में निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी। ठीक है ना। घोषणा करने के बाद अभ्यर्थी निम्नलिखित 3 में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है। वो किसके लिए होगा चयन? स्वयं का नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि को सत्यापित करना आप लोगों को पड़ेगा। ठीक है ना। आपको 3 विकल्प दिए गए कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप अपना नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि को सत्यापित करने के लिए कौन कौन से 3 विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला विकल्प यहां पे आप लोगों को दिया गया है मूल प्रमाण पत्र। ठीक है ना। पहला विकल्प आप लोगों को दिया है मूल प्रमाण पत्र। ठीक है ना। देखिए, अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेगा, उसके पश्चात सहज बटन पर क्लिक करके अपने डोमिसाइल बोनाफाइड प्रमाण पत्रों के डाटा से सत्यापित किया जाएगा। ठीक है ना। जो सेकंड ऑप्शन यहां पे दे रखा है आप लोगों को, सेकंड ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प आपको सेकंड दे रखा है। ठीक है ना। ये किस तरीके से काम करेगा कि अभ्यर्थी अपने 10वीं कक्षा के बोर्ड का नाम, रोल नंबर व जिस वर्ष में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है उसका विवरण दर्ज कर स्वयं सत्यापित करेगा। ठीक है ना। ये जो ऑप्शन है ये सबसे सिंपल पढ़ने वाला है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, अपनी 10वीं की मार्कशीट को अटैच करना है और इसको खुद से ही अटैच, मतलब खुद से ही सत्यापित करना है कि हाँ ये मेरी मार्कशीट है। ठीक है ना। उसमें क्या करना है, आपको अपना बोर्ड का नाम लिखना है। ठीक है ना। जिस बोर्ड से आप लोग 10वीं क्लास पास किए, जो भी यूपी बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, आईसीएसई हो गया या सीबीएसई हो गया, जो भी बोर्ड हो गया, 10वीं का रोल नंबर आप लोगों को यहां पे करना है और जिस वर्ष आप लोगों ने 10वीं क्लास को उत्तीर्ण किया है वो आप लोगों को विवरण यहां पे देना है। ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है यहां पे? तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि यदि अभ्यर्थी उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं को विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है, मतलब मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड भी नहीं है और आप इन दोनों से भी अपने आप को सत्यापित करने में असमर्थ हैं, ठीक है ना, तो निम्न घोषणा करनी होगी। कौन सी निम्न घोषणा करनी होगी आप लोगों को? ये आप लोगों से बोल रहे हैं यह घोषणा किस तरीके से करनी होगी कि मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूं। ठीक है ना। चलिए, इसलिए मैं परीक्षा हेतु, जिस दिन आपका पेपर होने वाला है, ठीक है ना, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होऊंगा या होऊंगी। अगर आप लोग के पास आधार कार्ड नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन है कि आप अपना मूल प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, ठीक है ना, डोमिसाइल वगैरह जो भी है,
या फिर आप लोग अपनी 10वीं की जो मार्कशीट है आप उससे अपने आप को सत्यापित कर सकते हैं। अगर ये दोनों भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप लोगों को केवल और केवल 1.5 घंटे पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है, जहां आप लोगों का बायोमेट्रिक सत्यापन, वहां पर जो उपस्थित टीम होगी वो आप लोगों का बायोमेट्रिक सत्यापन करने वाली है। तो बच्चे आप लोग को पता है, डेट मैंने आप लोगों को बता दी। सिलेबस आज का बहुत सिंपल ही रहने वाला है। सिलेबस को लेके अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन भी चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर्स ये चाह रहे हैं कि आप लोगों को राजस्थान का जीके का सिलेबस ज्यादा रहे, क्योंकि ये राजस्थान स्टेट की वैकेंसी है। और अभी इसमें शासन में भी कुछ विचार विमर्श चल रहा है। इस पे अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को इस अपडेट को जरूर लेकर आऊंगा। अब बात आती है कि इस वैकेंसी की तैयारी कैसे करनी है। तो इस वैकेंसी की तैयारी करने के लिए एग्जाम विधि परिवार आप लोगों के लिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का सहायक बैच मात्र और मात्र लेके आया है 99 रुपए के अंदर। कि सर इतना सस्ता बैच है तो किस तरीके से इसमें आप मैनेज करेंगे चीजों को, किस तरीके की इसमें पढ़ाई होने वाली है। तो बच्चे मैं आप लोगों को बता दूं, आपको हर एक सब्जेक्ट की 2 फॉर्मेट में क्लास प्रोवाइड होने वाली है, एक लाइव और एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो 4 फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। एक आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के नोट्स हर एक टीचर द्वारा अपने हैंड रिटन से तैयार किए हुए हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। दूसरा आपको थ्योरेटिकल नोट्स आप लोगों को मिलने वाले। तीसरा आप लोगों को 1 लाइनर नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। चौथा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव नोट्स भी यहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। कि सर प्रैक्टिस तो करेंगे, टेस्ट सीरीज किस तरीके से लगाएंगे। टेस्ट सीरीज आप लोगों को क्यूज के फॉर्मेट में एग्जाम विधि आपको प्रोवाइड कराएगा। 3 टाइप से आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेगी, एक सब्जेक्टिव वाइज, एक टाइप वाइज और एक टॉपिक वाइज, और तीनों ही फॉर्मेट क्यूज के फॉर्मेट में रहने वाले हैं। सर प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, आपको डेली हर एक टॉपिक फिनिश होने के बाद में डीपीपी प्रोवाइड की जाती है, जिसको हम बोलते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर। ये हर टॉपिक के खत्म होने के बाद आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर डेली प्रैक्टिस पेपर के अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो उसके लिए डाउट क्लासेज आप लोगों की शेड्यूल रहती हैं। रिवीजन के लिए आप लोगों को हर वीक रिवीजन क्लास प्रोवाइड की जाती हैं। तो बच्चे जल्दी से जाइए, एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का सहायक बैच जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि इस तरीके की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके मैं आता रहता हूं। और आप लोग बेल आइकन भी ऑन कर लेना, जिससे आगे आने वाली वीडियोज भी आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं बच्चे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।